नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब से रिव्यू पिटीशन पर आदेश आया है तब से विभागीय टेट की चर्चा खूब तेजी से चल रही है और यह स्वाभाविक भी है, लेकिन इस पर अनेक तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे शिक्षकों के मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ संदेह, शंका, दुविधा भी मन में उठ रही है और लगातार इस संबंध में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज के इस अंक में विभागीय टेट के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं ताकि शिक्षकों के मन में उठ रहे संदेह, शंका और किसी भी प्रकार का संशय का निराकरण हो सके। उन संशयों को मैं इस अंक में दूर करने का प्रयास करूंगा। 1 सितंबर 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट का यह विस्फोटक निर्णय आया, देश के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट का बादल मंडराने लगा। कुछ राज्य सरकारों ने तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इस आदेश में रिव्यू लगाया। कुछ शिक्षक बंधु और शिक्षक संघों ने भी इस आदेश में रिव्यू लगाया, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारें उदासीन रही। 1 सितंबर 2025 के निर्णय में तो शिक्षकों को 2 वर्ष का समय टेट पास करने के लिए दिया गया था, लेकिन राज्य सरकारों को टेट की परीक्षा आयोजित करने का कोई ऐसा निर्देश जारी नहीं किया गया था। ऐसे में यदि राज्य सरकार टेट का आयोजन नहीं करती है तो शिक्षक टेट की परीक्षा पास कैसे कर सकते थे? यह इस निर्णय की एक बड़ी भूल थी, कमी थी, जिसे रिव्यू पिटीशन के आदेश में सुधार किया गया और रिव्यू पिटीशन के आदेश में सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी किया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 बार 6 महीने के अंतराल में टेट की परीक्षा का आयोजन करेगी ताकि सभी शिक्षकों को टेट पास करने में सुविधा हो सके और उन्हें इसके लिए उचित अवसर मिल सके। रिव्यू पिटीशन के इस आदेश के बाद सभी राज्य सरकारें हरकत में आ गई, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फरमान था। अब सभी राज्य सरकारों को प्रत्येक वर्ष 6 महीने के अंतराल में 2 बार टेट का आयोजन करना आवश्यक हो गया। अब सभी राज्य सरकारें इस प्रयास में लग गई कि आखिर शिक्षकों की नौकरी किस प्रकार सुरक्षित की जाए। सभी राज्य सरकारें इस संबंध में विचार विमर्श कर रही है और कानूनी सलाह भी ले रही है। सभी राज्य सरकारें इस प्रयास में लगी है कि किस प्रकार से टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए ताकि सभी सेवारत शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित किया जा सके या कम से कम कैजुअलिटी हो, साथ ही एनसीटीई के गाइडलाइंस का भी उल्लंघन नहीं हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन हो जाए। इस पर राज्य सरकारों का लगातार विचार मंथन चल रहा है और राज्य सरकारें सोच समझकर इस पर अपना कदम आगे बढ़ा रही है। चूंकि टेट केंद्र सरकार का विषय है जिसे एनसीटीई के माध्यम से कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है। टेट की परीक्षा के लिए एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी किया हुआ है और राज्य सरकारों को उस गाइडलाइन में हस्तक्षेप करने का लिमिटेड अधिकार मिला हुआ है। कोई भी राज्य सरकार इसमें मनमानी नहीं कर सकती है या अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हालांकि सभी सेवारत शिक्षकों के लिए विभागीय टेट आयोजित करने में राज्य सरकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। इससे एनसीटीई के गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं होता है। राज्य सरकारें यदि चाहे तो वो विभागीय टेट का आयोजन करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो विभागीय टेट एनसीटीई के गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि जो शिक्षक टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है या उनकी आयु टेट के लिए निर्धारित आयु सीमा से ऊपर हो गई है, आखिर वो टेट की परीक्षा में शामिल
कैसे हो सकते हैं। यह उधेड़-बुन राज्य सरकारों के मन में भी चल रही है और शिक्षकों के मन में भी। लेकिन आज मैं इस स्थिति को, इस उधेड़-बुन को इस निर्णय के संदर्भ में स्पष्ट करने जा रहा हूँ। राज्य सरकारों के लिए यह अड़चन नहीं होना चाहिए। यदि आप सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के निर्णय का कंक्लूजन निकालेंगे तो इस निर्णय में अप्रत्यक्ष रूप से सभी सेवारत शिक्षकों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, डिग्री एंड एज, सभी को टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र बना दिया गया है। सभी शिक्षकों को 2 साल के भीतर टेट पास करना आवश्यक है। इसका इम्प्लाइड मीनिंग यही होता है कि सभी सेवारत शिक्षक टेट की परीक्षा देने के लिए पात्र हैं। अर्थात यदि आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं तो आप टेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, चाहे आपका उम्र या डिग्री जो भी हो। यह इस निर्णय का इम्प्लाइड मीनिंग है, भले यह NCTE के गाइडलाइंस से अलग हो, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा कर सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश NCTE के गाइडलाइन से ऊपर है, इसलिए NCTE इसमें कोई अड़चन नहीं डाल सकती है। शिक्षक होना ही इस टेट में शामिल होने के लिए पात्रता है। इसलिए 1 सितंबर का निर्णय या रिव्यू का निर्णय, दोनों से यह इम्प्लाइड मीनिंग यही निकाला जा सकता है कि सभी सेवारत शिक्षक टेट की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हैं। इसलिए किसी भी राज्य सरकार को विभागीय टेट की परीक्षा आयोजन करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए, बशर्ते कि NCTE के बाकी गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को इस बात की शंका है कि वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश में तत्कालीन सरकार द्वारा उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित किए गए विभागीय टेट को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। लेकिन उसे निरस्त करने के 2 प्रमुख कारण थे। उसमें NCTE के नियमों का उल्लंघन किया गया था। NCTE के नियमों और गाइडलाइंस के मुताबिक TET का एक तय प्रारूप होता है। इस परीक्षा में उन नियमों और मानकों को दरकिनार कर दिया गया था और दूसरा था गलत प्रश्न पत्र का प्रारूप। NCTE के गाइडलाइंस के अनुसार TET की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन उस विभागीय TET में इसकी जगह डिस्क्रिप्टिव या पैसेज आधारित प्रश्न पूछे गए थे। इसी तकनीकी चूक और नियमों की अनदेखी की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताते हुए उस परीक्षा और उसके आधार पर होने वाली प्रक्रियाओं को अवैध ठहरा दिया था। उसमें तत्कालीन सरकार पर यह भी आरोप लगाया गया था कि सरकार कुछ विशेष वर्ग या विषय के अभ्यर्थियों को बैकडोर एंट्री देने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के राष्ट्रीय मानकों से समझौता कर रही है। लेकिन वर्तमान की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस तरह के टेट का आयोजन करने की परिस्थिति बनी है और इसमें परीक्षा मानकों में प्रश्न पत्र का प्रारूप या NCTE के अन्य नियमों की अनदेखा नहीं की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकारें सोच समझकर कदम बढ़ा रही है। इसलिए यदि किसी शिक्षक बंधुओं के मन में ऐसी आशंका उत्पन्न हो रही है तो उसे आप निश्चित रूप से दूर कर लें। इस विभागीय परीक्षा में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं है। राज्य सरकारें यदि सोच समझकर NCTE के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए विभागीय टेट का आयोजन करती है तो ऐसा विभागीय टेट पूरी तरह से वैध माना जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी शिक्षक की उम्र और उनकी डिग्री या योग्यता टेट परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर 2025 के निर्णय में या रिव्यू निर्णय में इम्प्लाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवारत शिक्षकों को इसके लिए पात्र बना दिया है। इसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं से मैं यही अपील करूंगा कि यदि आपके राज्य में विभागीय टेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो आप उसमें अवश्य शामिल हों। इसकी तैयारी भी अपने स्तर पर
आप अवश्य करें। साथ ही इस निर्णय के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है या अपने सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसे भी जारी रखें। उस संघर्ष को छोड़ना कतई उचित नहीं होगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।